तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था। सम संख्याओं की बात करेंगे हम कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याओं को हम कहते हैं इवन नंबर्स। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं या कट जाती हैं, माने 2 के पहाड़े में जो भी संख्याएं आती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से भाग दिया जाए, पूरा का पूरा कट जाए, शेषफल 0 आए तो सम संख्याएं होंगी। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डट 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 आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। तो वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं, पूरी की पूरी कट जाएं, शेषफल 0 दें, तो उन्हें हम कहेंगे सम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से न कटें, वे संख्याएं जो 2 से न कटें विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डट डट डट। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली सम संख्या 2 होती है, पहली सम संख्या 2 होती है और पहली विषम संख्या 1 होती है। पहली सम संख्या 2 होती है, पहली विषम संख्या 1 होती है। तो ये है आपका विषम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 2 से न कटे विषम संख्याएं कहलाती हैं और वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब इवन ऑड की अगर हम बात करते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, तो देखिए प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में आपको बताया थे कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य में हमने कहा था कि 2 ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक 2 होता है और एक 1 होता है। मतलब 2 केवल 2 से ही कटेगा और एक 1 से कटेगा, मतलब 2 ही संख्याएं हैं गिनती में। 3 है, 3 को केवल 3 से ही काट सकते हैं और इसका एक गुणनखंड 1 भी होता है। तो ये जो संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी की सारी जो संख्याएं देख रहे हैं अभाज्य संख्याएं होती है जिसके मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो इसमें देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो विषम संख्याओं की अगर हम बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9 एक ऐसी संख्या है जो विषम संख्या है, लेकिन ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 9 ऐसी संख्या है ये ऑड है और भाज्य संख्या है। ऑड तो है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। यानी हम कहेंगे कि ये सम है, सम नहीं विषम है, सॉरी सम नहीं विषम है। विषम किसे कहेंगे भाई? जो 2 से न कटे। तो ये विषम संख्या होती है और यह 9 जो है आपका भाज्य संख्या है। तो विषम भी है और भाज्य भी है। तो सम और विषम, भाज्य अभाज्य में अंतर होता है। तो ये बेसिक नॉलेज है जो हम आपको दे रहे हैं। सम संख्याएं वे संख्या होती है जो 2 से कट जाएं, तो विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से न कटे। तो 9 एक ऐसी संख्या है जो विषम भी है और आपका भाज्य भी है। तो भाज्य और सम विषम में अंतर होता है। सम संख्याओं की परिभाषा यही है कि जो 2 से कट जाए, विषम संख्याओं की वो परिभाषा है जो 2 से न कटे। ठीक है, तो सम और भाज्य में अंतर होता है। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य कहलाते हैं। जैसे 4 है, 4 के 2 से अधिक गुणनखंड है, 4 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। तो भाज्य और सम संख्याओं में अंतर होता है। तो भाज्य की परिभाषा ये है कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं और सम की परिभाषा ये है कि जिसके जो केवल 2 से ही कटता है। ठीक है।